किसी विषय संबंधित विचारों व भावों को कम से कम शब्दों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह 80 से 100 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दीजिए। वाक्य छोटे व एक दूसरे से जुड़े हुए हों। अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से कीजिए। भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक हो। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सको तो अच्छा होगा। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ते और समझते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान होती है। विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो अपनी पहचान को रेखांकित न करता हो। भारत के पास उसका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है। महान अशोक की कलिंग विजय से जन्मा है यह सिंह शीर्ष। इस युद्ध में लाखों लोग हताहत हुए थे। विजय की असीम प्रसन्नता में पराजय की गहरी अनुभूति ने महान अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। वे युद्ध से विमुख हो उठे और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध की वाणी को प्रचारित करने के लिए कुछ पाषाण स्तंभों पर कुछ संदेशों को उत्कीर्ण कराया। वे स्तंभ ही अशोक स्तंभ के नाम से जाने गए। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोल कंठे पर 4 सिंह एक दूसरे से सटे हुए हैं। सामने से देखने पर 3 सिंह ही दृष्टिगोचर होते हैं। यह सिंह शीर्ष कमल पर टिका हुआ है। सिंह शीर्ष के नीचे सत्यमेव जयते उत्कीर्णित है। हमारा ये चिन्ह हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारी संस्कृति की आत्मा का सौंदर्य है और सत्य की जय का एकमात्र सूत्र। विज्ञापनों की दुनिया। आज का युग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रमाणित करने की होड़ में लगा हुआ है। सभी इस दौड़ में आगे बढ़ने तथा दूसरों को पीछे छोड़ने की चाह में सीमाओं को लांघते चले जा रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का। प्रचार का महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रचार का माध्यम है विज्ञापन। अपने उत्पाद को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। इसी के माध्यम से सारी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। विज्ञापन का उद्देश्य मात्र उत्पाद की बिक्री नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत व्यापक होता है। घर बैठे लोगों को चीजों के बारे में जानकारी देना तथा रोचक और आकर्षक ढंग से अपनी बात कहना है। इसके माध्यम भी आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इन विज्ञापनों के कारण लोगों की जीवन शैली में बदलाव भी आता जा रहा है। कभी कभी गलत जानकारी देने वाले विज्ञापन हानिकारक भी हो सकते हैं, अतः हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। विज्ञापनों की शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करने से ही समाज को सही दिशा मिलती है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए।